प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस वेलकम टू फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल यूनिट 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। क्लास नंबर हमारी है 79 एंड क्लास का टाइम हमारा है डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाओगे तो आप देख सकते हो डेली जो हमारी क्लास की लिंक है और कुछ भी इंफॉर्मेशन है और आपको होमवर्क सेंड करना हो वो सभी आप वहां पे कर सकते हो। तो प्लीज जो भी नए स्टूडेंट है वो उनको ज्वाइन कर लो। एंड ये हमारे फिलोफॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स आपको यहाँ पे इजीली रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी। और ये हमारे नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर 2 संस्कृत के लिए एंड 7 PM को आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट की DI, मैथ्स, रीजनिंग इसकी क्लासेस लगेगी। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो आप नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहां पे जाओगे तो हमारे जो भी क्लास होते हैं उसके PDF वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड ये हमारी फिलोफॉर्म की जो यूट्यूब की चैनल है उस पर सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बन चुकी है। उसमें आपको 1 से लेकर अब तक के जितने भी क्लासेस हुए हैं वो सबके सब वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा फिलोफॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। हमने काफी गिव अवे रखा है, देखो आप देख सकते हो हमने ये प्राइस भी रखा था। और अब हमारा जो नेक्स्ट गिव अवे है वो 15 मई को है, इस संडे को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप सभी भूलना मत उसको ज्वाइन करना। एंड एक बार सभी स्टूडेंट लिख लो कि वी वांट JRF, हमें क्या चाहिए, हमें JRF ही चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार सभी स्टूडेंट लिख कर आ जाओ जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे लाइव कमेंट्स में, सभी जगह पे लिख लो। हमारे जो मिशन है हमारा वो सभी जगह पे आपको लिखना है, समझ गए? जल्दी से लिख कर आ जाओ। ओके, अब आगे हम देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस। यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10 एंड 7 हमने कंप्लीट करवा ली है और अभी हमारे यूनिट 8 कंटिन्यू हो रही है। तो आइए देखते हैं हम आज का हमारा जो टॉपिक है संस्कृत के साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। उसमें हमने पद्य देख लिया था, संस्कृत के प्रमुख नाटक देख लिए थे और गद्य के बारे में हम देख रहे थे। उसमें दक्ष कुमार चरित के बारे में हम देखेंगे। तो आचार्य दंडी 600 ईसा में के लगभग कृत दक्ष कुमार चरितम में एक उत्कृष्ट कथा ग्रंथ है। दक्ष कुमार चरित का वर्तमान उपलब्ध स्वरूप 3 भागों में विभाजित है। जो वर्तमान में उपलब्ध है जो दक्ष कुमार चरित, वो कौन कौन से 3 स्वरूपों में है तो आइए देखते हैं। तो पहला है पूर्व पीठिका, दूसरा है दक्ष कुमार चरितम और तीसरा है उत्तर पीठिका। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसमें दक्ष कुमार चरितम ही आचार्य दंडी की रचना है जिसमें कुल 8 उच्छ्वास है। दक्ष कुमार चरितम कथा का प्रारंभ पुष्पपुरी यानी पटना के राजा राजहंस से होता है। वे मानसार से पराजित हो जाने के बाद वन में चले जाते हैं। वही राजहंस की पत्नी वसुमती को राजवाहन नामक पुत्र होता है। राजवाहन के साथ ही राजा के मंत्री पुत्रों का नाम भी जन्म हुआ। बड़े होने पर कुमार राजवाहन अपने सहयोगी मित्र अमात्य कुमारों के साथ
देश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। नियति की वामता के कारण सभी एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग देशों में बट गए। संकटमय एवं कंटकाकीर्ण पंथों से गुजरकर एक दिन सभी राजकुमार राजवाहन के पास लौट आए और सभी ने अपनी अपनी राज कहानी कह डाली। इन्हीं 10 राजकुमारों द्वारा कथित घटना या कहानी का संग्रह 10 कुमार चरितम की कथा है। कथा का सारांश। प्रथम उच्छ्वास में राजवाहन की कथा है तथा उसके साथी उनके पास आते हैं। अपने साथियों को बहुत दिनों बाद पाकर वह उनसे अपने अनुभव की कथा कहने का आदेश देता है। बाकी 7 उच्छ्वासों में 7 कुमारों की कहानियां हैं। इस आपबीती कहानी में सबसे पहले अपहार वर्मा का है। यह कथा अपेक्षाकृत लंबी, जटिल और मनोरंजक है। अपहार वर्मा गरीबों की सहायता के लिए किस प्रकार धनिकों के घर जो कार्य करता है, प्रेमियों को आपस में मिलाने का कैसा स्वांग रचता है और नीचता, दुष्टता एवं धोखेबाजी के शिकार बने लोगों की किस उपाय से रक्षा करता है, इन सब का विचित्र वर्णन इसमें पाया गया है। इसमें काम मजरी नाम की वेश्या द्वारा मरीचि नामक तपस्वी को विदग्धता पूर्वक प्रलोभित करने का तथा तापसों के ढोंग का बड़ा ही मार्मिक चित्रण मिलता है। इसके बाद उपहार वर्मा की कहानी है। इसमें कथानायक के पिता के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वर्णन है। नायक चालाकी से राजा का वध कर देता है। वह रानी का विश्वास पात्र बनकर मंत्र सिद्धि से राजा बन जाता है। अगली कहानी कुमार अर्धपाल की है। अर्धपाल काशीराज के द्वारा अपमानित अपने पद्युपचत पिता को पुनः मंत्री बना देता है और राजकुमारी मणिकर्णिका के प्रेम को प्राप्त करता है। इसके बाद प्रमिति की कहानी है। इसमें प्रमिति श्रावस्ती के राजकुमारी नव मालिका को स्वप्न में देखता है। वह स्त्री का वेश बनाकर अंतःपुर में प्रवेश करता है और राजकुमारी से मिलता है। अगली कहानी मित्रगुप्त की है, जो सुदेश के राजकुमारी कंदुकवती को प्राप्त करता है। इसमें एक ब्रह्म राक्षस की कथा आई है, जो मित्रगुप्त के से 4 प्रश्न करता है और उत्तर न देने पर उसे मार डालने की धमकी देता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में धूमनी, गोमनी, निम्बवती आदि की कथा आई है। 7वीं कहानी मंत्रगुप्त की है। आरंभ में मंत्रगुप्त एक कापालिक सिद्धि की बालीभूता कलिंग राजकुमारी कनकलेखा को बचाता है। अंतिम कहानी विश्रुत की है, जो दंडी के अपूर्व कथा है और उत्तर पीठिका में इसे पूर्ण कर दिया गया है। इस कथा में विश्रुत में अपने आश्रयदाता विदर्भ के राजकुमार के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करता है। वह भगवती दुर्गा की मूर्ति से स्थित होकर अपनी इष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। 10 कुमार चरितम के मुख्य अंश के बारे में देखते हैं। उसमें जो मंगलाचरण है वो देखते हैं। ब्रह्मांड त्रदंड शतद्रुति भवान रूहो नाल दंड क्षोणिनो कुदक दंड क्षरम दवा सरित पट्टी केतु दंड। भगवान वामन का चरण दंड तुम्हारा अर्थात पढ़ने पढ़ाने वालों का कल्याण करे। यहाँ का प्रभाव यह है कि भगवान विष्णु ने बोने बनाकर बाली नामक दैत्यराज से 3 पैर पृथ्वी भिक्षा में मांगी। उस मांगी हुई पृथ्वी को नापने के लिए भगवान ने अपना पैर ऊपर को फैलाया है। उस समय ऊपर की तरफ फैलाया हुआ यह चरण दंड ऐसा मालूम होता है
मानो यह ब्रह्मांड रूपी छत्र का आधार दंड है। ब्रह्मा जी की पैदाइश के कमल का नाल है। पृथ्वी रूपी नौका का कूपदंड है। आकाश से पृथ्वी की तरफ जड़ती हुई आकाश गंगा रूपी ध्वजा का वांश है। तारागण रूपी पहियों का अक्षदंड है। भगवान के त्रैलोक्य विजय का सूचक स्तंभ है और विद्वान या देवताओं से द्वेष करने वालों के लिए साक्षात काल का दंड है। उसके बाद छंद इसमें है स्त्रब्धरा, ग्रंथ दश कुमार चरितम, ग्रंथकार दंडी, समय 600 ईसा के लगभग, काव्य विधा कथा, आधार ग्रंथ गुणाद्यकृत बृहद कथा, पिता वीरदत्त, माता गौरी, उच्छ्वास 8, 3 भाग, पूर्व पीठिका, चरित यानी दश कुमार चरित और उत्तर पीठिका। इसके बाद है प्रमुख रस जो श्रृंगार, नायक राजवाहन, नायिका अवंती सुंदरी, शैली वैदर्भी शैली, गुण प्रसाद एवं माधुर्य, रीति वैदर्भी। उसके बाद पात्र परिचय देखते हैं हम। नायक जो राजवाहन मगध देश नरेश और नायिका विलासवती जो अवंती सुंदरी, राजहंस राजवाहन के पिता, प्रतिनायक मानसार जो मालवराज वसुमती की पत्नी और अवंती सुंदरी मानसार की पुत्री, पूर्णवर्मा विदर्भ नरेश, अनंत वर्मा पूर्णवर्मा का पुत्र, वसुंधरा अनंत वर्मा की पत्नी, भास्कर वर्मा अनंत वर्मा का पुत्र, मंजुवादिनी अनंत वर्मा की पुत्री 13 वर्ष की थी और ज्वर से शरीर त्याग किया था। उसके बाद वसुरक्षित अनंत वर्मा का मंत्री, बिहार मद्र अनंत वर्मा का सेवक, इसने राजा को पथ भ्रष्ट किया था। चंद्रपालित इंद्रपालित का बेटा, ये भी राजा को उपदेश देता है। वसंत भानु अशकम देशीय राजा जो नीतिविद थे। इंद्रपालित वसंत भानु का मंत्री, चंद्रपालित इंद्रपालित का दुराचारी पुत्र, भानुवर्मा वन प्रदेश का राजा, इसको वसंत भानु के अनंत वर्मा से लड़वाया। अंतिम वर्मा कुंतल देश का राजा, वीरसेन मुरल देश का राजा, एकवीर रुचिक देश का राजा, कुमारगुप्त कोंकण देश का राजा, नागपाल सचिक्य देश का राजा और प्रहार वर्मा जो मिथिला का राजा। चंड वर्मा प्रचंड वर्मा अवंती सुंदरी के भाई थे। मित्र वर्मा अनंत वर्मा का सौतेला भाई, मंजुवादिनी मित्र वर्मा की पुत्री, आर्यकेतु मित्र वर्मा का मंत्री। दंडी की रचनाएं देखते हैं हम। दश कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। उसके बाद दश कुमार चरित की टीकाएं भूषण जी ने लिखी है, भूषण जो शिवराम जी ने लिखी है, पद चंद्रिका कविंद्र जी ने लिखी है और लघु दीपिका तो भानुचंद्र जी ने लिखी है। उसके बाद हर्षचरितम, परिचय कवि कालिदास कवि भार भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरितम एक आदर्श आख्यायिका है। भार भट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईसा के पूर्वार्ध माना जाता है। यह ग्रंथ 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें बाण ने अपने आश्रयदाता और अपने समय के महान सम्राट हर्षवर्धन के जीवन से संबद्ध घटनाओं का रोचक वर्णन किया है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण भट्ट की अपनी आत्मकथा वर्णित है। शेष उच्छ्वासों में कवि ने हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने तक का वर्णन किया है। उसके बाद कथा का सारांश देखते हैं। प्रथम उच्छ्वास में बाण भट्ट अपने वंश के अवतरण तथा अपनी असंयत यौवन पर्यंत जीवनी का वर्णन करते हैं। उसके बाद द्वितीय उच्छ्वास सम्राट हर्ष से बाण का परिचय और राज सम्मान का वर्णन है। तृतीय उच्छ्वास हर्ष का वास्तविक जीवन चरित्र सुनने के लिए यह कथा आगे की ओर बढ़ती है। तदंतर हर्ष के अंश, उनकी राजधानी, स्थानीश्वर तथा प्रसंग प्राप्त पुरावृत्ताख्यानत नृपति पुष्पभूमि की प्रशस्ति
व उनके मित्र एवं साहसिक कार्यों में उनके साथी भैरवाचार्य का प्रयत्न साध्य वर्णन मिलता है। उसके बाद है चतुर्थ उच्छ्वास। श्री हर्ष के वंश के आदि पुरुष पुष्पभूत के वंशज राजाओं का केवल अस्पष्ट संकेत है। तदंतर महाराज प्रभाकर वर्धन के शौर्य का वर्णन है। उनकी पत्नी रानी यशोवती थी। उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राज्यश्री हुई। राज्यश्री का पाणी ग्रहण संस्कार मौखरी वंशज राजा ग्रहवर्मा से हुआ। उसके बाद पंचम उच्छ्वास, जो कि राज्यवर्धन का हुणों पर आक्रमण व हर्ष के लौटने पर पिता की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु तथा माता के द्वारा आत्महत्या की बात करने सुनकर अत्यंत दुखी होना एवं हर्ष का विलाप वर्णित है। उसके बाद है षष्ठम उच्छ्वास, जो कि राज्यवर्धन का हुण विजय के पश्चात लौटना, पितृशोक से विहल होना, हर्ष पर राज्यभार डालना, मालव नरेश द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या, राजश्री को बंदी बनाना, राज्यवर्धन का मालवा नरेश के वदार्थ भणी के साथ सेना सहित प्रस्थान, मालव राजा को हराना, लौटते समय गौड़ राजा यानी शशांक द्वारा छल पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या तथा गौड़ नरेश पर आक्रमण का निर्णय वर्णित है। उसके बाद सप्तम उच्छ्वास में अत्यंत अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विविध समस्याओं व हर्ष के दिग्विजय का विवरण है। असम के राजा के एक राजदूत का भी उल्लेख मिलता है, जो हर्ष के सामने एक अत्यंत सुंदर छत्र का उपहार उपस्थित करता है। उसके बाद है अष्टम उल्लास में हर्ष का विंध्य वन में गमन, ग्रहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध मुनि दिवाकर मिश्र के आश्रम में पहुंचना, एक भिक्षुक द्वारा राजश्री के सती होने की सूचना पाना, राजश्री को सती होने के से बचाने के लिए हर्ष का दौड़ कर जाना, दिवाकर मिश्र का राजश्री को सांत्वनाप्रद उपदेश और हर्ष का राजश्री को लेकर वापस आना वर्णित है। उसके बाद हर्ष चरित के मुख्य अंश, जो कि मंगलाचरण। नमस्तु शिरस्रुम्बि चंद्र चामर चारवे त्रैलोक्य नगराम्बु मूलस्थ भाय शंभवे। शिरस्थ चंद्र और चामर से सुशोभित होने वाले ऐसे त्रैलोक्य रूपी नगर के आरंभ के मूल स्तंभ वाले ऐसे शंभु के लिए नमस्कार है। यानी इसका जो मंगलाचरण है वो नमस्कार कृत है। ग्रंथ हर्षचरित, ग्रंथकार बाणभट्ट, समय 7वीं शताब्दी, काव्य विद्या आख्यायिका, आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध, स्वर्ग अंग 8 उच्छ्वास, प्रमुख रस वीर, नायक हर्षवर्धन, राजधानी स्कंदावार। काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि मैम इसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो हर्षचरितम जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आख्यायिका, और उसका जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है, इतिहास प्रसिद्ध, और उसका समय भी पूछा जा सकता है, उसके ग्रंथकार भी पूछा जा सकता है। काफी बार ऐसा होता है कि ऐसे आता है कि अभिज्ञान शकुंतलम, हर्षचरितम, बुद्ध चरितम, ऐसे ऐसे जो भी 4-5 दे देते हैं, उसके सामने उनके जो लेखक है, ग्रंथकार है, उनका नाम देते हैं, तो उसको हमें ज्वाइन करना होता है कि हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, ऐसे हमें ज्वाइन करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो आगे देखते हैं। पात्र परिचय। प्रभाकर वर्धन हर्ष के पिता, यशोवती हर्ष की माता, राज्यवर्धन बड़े भाई, राजश्री बहन, परिवर्तक तो अश्वपालक वेला यशोमती की प्रतिहारी, कुरंगक तो दूत और सुषेण वैद्य कुमार। हर्षचरितम के अन्य मुख्य पात्र सरस्वती, सावित्री, बाण, दधीच, पुण्यभूति और भैरवाचार्य।
उसके बाद है उच्छ्वासों के विशिष्ट संदर्भ। प्रथम उच्छ्वास वात्सायन वर्ष वर्णन, द्वितीय उच्छ्वास राजवदर्शन, तृतीय उच्छ्वास राजवंश का वर्णन, आचार्य भैरव वर्णन, चतुर्थ तो चक्रवर्ती जन्म वर्णन और राजश्री विवाह, पंचम तो महाराज मरण वर्णन और प्रभाकर वर्धन वर्णन, षष्ठम राज प्रतिज्ञा वर्णन और गुरु वर्मा की हत्या और स्कंदगुप्त, और सप्तम उच्छ्वास में छत्र लब्धि विंध्याटवटी और वर्णन, और अष्टम उच्छ्वास जो है उसमें विंध्याद्रि ने विषय, और उसके बाद है कादम्बरी। परिचय देखते हैं हम। कादम्बरी संस्कृत साहित्य की एक कथा है। इसके रचनाकार बाणभट्ट है। इसकी कथा संभवतः गुणाढ्य द्वारा रचित बृहद कथा के राजा सुमांस की कथा से ली गई है। यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र पुलिंद भट्ट अथवा भूषण भट्ट ने इस कथा को संपूर्ण किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा। जहां हर्षचरितम आख्यायिका के लिए आदर्शभूत है, वहां गद्य काव्य कादम्बरी कथा के रूप में है। बाण के ही शब्दों में इस कथा ने पूर्ववर्ती दो कथाओं का अतिक्रमण किया है। अलब्ध वैदग्य विलास सम्मुख दया दिया निबंधे मति द्वयी कथा कादम्बरी। संभवतः ये कथाएं गुणाढ्य की बृहद कथा एवं सुबंध की वासव दत्ता भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाण इस कृति को संपूर्ण किए बिना ही दिग्वंत हुए, जैसे कि उनके पुत्र ने कहा है, याते दिवं पितरी तद्वचैव साद्धं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा प्रबंधः दुःखं सता यदा समाप्तिकृतं विलोक्य प्रारण्य एव समया न कवित्व दर्पण। शुकनासोपदेश जो देखते हैं हम, शुकनासोपदेश कादम्बरी का ही एक अंश है। गीता की तरह शुकनासोपदेश का भी स्वतंत्र महत्व है। जो कि महाभारत में से गीता का उत्पन्न हुआ है, वैसे ही कादम्बरी से शुकनास का उत्पन्न हुआ है, जो कि वो स्वतंत्र महत्व धरावती है। यह एक ऐसा उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जीवन दर्शन का एक भी पक्ष बाणभट्ट की दृष्टि से ओझल नहीं हो सका। इसमें राजा तारापीड़ का नीति निपुण एवं अनुभवी मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं और रूप, यौवन, प्रभुता तथा ऐश्वर्य से उद्धत दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। यह प्रत्येक युवक के लिए उपदेश है। चंद्रपीड़ को दिए गए शुकनासोपदेश में कवि की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। कवि की लेखनी भावोद्वेग में बहती हुई सी प्रतीत होती है। शुकनासोपदेश में ऐसा प्रतीत होता है मानो सरस्वती साक्षात मूर्तिमती होकर बोल रही है। इसमें बाणभट्ट की शब्द चातुरी प्रदर्शित हुई है। शुकनासोपदेश का नायक राजकुमार चंद्रपीड़ है, जो सत्व, शौर्य और आजर्व भाव से युक्त है। शुकनास एक अनुभवी मंत्री है जो चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। वे उस युवावस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता एवं ऐश्वर्यों से उद्धत दोषों के विषय में समाधान कर देना उचित समझते हैं। 2 मिनट में पानी पी लेती हूँ। इस युवावस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है।
शुकनासोपदेश कादम्बरी का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें लक्ष्मी की व्याज स्तुति एवं व्याज निंदा का अत्यंत मनोरम वर्णन है। गद्य कविना निकषम वदंती, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाला यह साहित्य है। इसके अध्ययन से काव्यात्मक तत्व का तो ज्ञान होता है, साथ में तत्कालीन सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। उसके बाद है कादम्बरी के मुख्य अंश जो कि मंगलाचरण, जो कि नमस्कारात्मक है। रजोजुषे जन्मानि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजाना प्रलय तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः। समस्त थावर जंगम अचित्य पदार्थ के सृष्टि काल में रजोगुण युक्त अर्थात विरच्छि रूप स्थिति काल में सत्व गुण से व्यवहार करने वाले अर्थात विष्णु रूप और संहार काल में तमोगुण का स्पर्श करने वाले अर्थात महेश रूप एतैव सृष्टि स्थिति और संहार के कारण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश रूप देवत्रयी अथवा रूप यजु सामवेद रूपी देवत्रयी वेदत्रयी स्वरूप वाले सत्वा त्रिगुणात्मक विशिष्ट अजन्मा अर्थात नित्य स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवत्रयी है और रूप यजु साम ये वेदत्रयी है, दोनों को जो सत्व त्रिगुणात्मक विशिष्ट अजन्मा और नित्य स्वरूप वाले पर ब्रह्म को नमस्कार है, ऐसा उसका मंगलाचरण है। उसके बाद उसमें छंद वंशज स्तुति ब्रह्मा विष्णु शिवरूप पर ब्रह्म, लेखक बाणभट्ट, पिता चित्रबानु, माता राजदेवी, विद्या कथा खंड पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, प्रधान रस श्रृंगार, उपजीव्य गुणाद्य की बृहद कथा, भाषा पैशाची भाषा, नायक चंद्रापीठ धीरोदत्त शूद्रक, नायिका कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा और विवाहोत्परंत स्वकीया मुग्धा, सहनायक वैशंपायन जो पुंडरीक है। उसके बाद है सहनायिका महाश्वेता, वैशिष्टप तो 3 जन्मों की कथा, उसमें 3 जनों की कथा है जो कि चंद्रापीठ और तारापीठ का जो 3 जन्म का है उसकी कथा उसमें वर्णित है। रीति पांचाली, गुण ओज प्रसाद और माधुर्य, कादम्बरी के प्रमुख वर्णन शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडल कन्या वर्णन, विंध्याट विवर्णन, शबर सैन्य वर्णन, शांबिली वृक्ष वर्णन, जाबाल्याश्रम वर्णन, विदिशा जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायु वर्णन, उच्छ्वास अच्युत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादम्बरी वर्णन, अगस्त्याश्रम, हरित प्रभात मृगया इत्यादि। उसके बाद विशिष्ट संदर्भ, कादम्बरी का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव तथा उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। उसके बाद है शुक का जन्म विद्याटवी के एक विशाल शालमली वृक्ष के नीचे हुआ। मालवा की राजधानी उज्जैनी, तारापीठ की पत्नी विलासवती और शुकदास की पत्नी मनोरमा। चंद्रापीठ के 3 जन्म कौन कौन से हैं? पहला है चंद्रमा, दूसरा है चंद्रापीठ और तीसरा है शूद्रक। उसके बाद पुंडरीक के 3 जन्म, पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। चंद्रापीठ की सेविका पत्रलेखा पूर्व जन्म में ताबल्य वाहिनी में रोहिणी थी। चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिलज था। और उसके बाद चांडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी थी। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए उच्छल सरोवर में आया। उच्छल सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस गौरी की पुत्री पुंडरीक के कान पर लगी पारिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। महाश्वेता की सहचारी तरलिका
गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कादम्बरी। कादम्बरी का अनुचर केयूरक जो कि वीणा वादक है और वीणा वाहक है, और महर्षि श्वेत केतु की और लक्ष्मी का पुत्र पुंडरीक है। उसके बाद कादम्बरी की सहचारी मदलेखा है। इंद्रयुध अश्व का सजीव वर्णन करने के लिए के कारण बाणों को तुरंग बाण कहा जाता है। शुक द्वारा राजा की प्रशंसा में वाहिना पैर उठाकर गया आर्याछन तो स्तंद युग्म श्रुतांशम समितर वर्ती हृदय शोकाग्रे चरिता विमुक्तहारम व्रतमिव भवतो रिपुंडरी नामो। तारापीठ, विरासवती, चंद्रापीठ, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता। उसके बाद जो शुकनासोपदेश में लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण का संज्ञापन। इंद्रिय हरिणी खंडमंड, लोत्पा, लवन, विभम्र बमरी और अपरिचिता, अनार्या, अप्रत्यय बहुला, वसुजनीन, तरंगुगु, दुज्जला और भीम सह सैक हार्य हृदया, तमो बहुला, अचिर द्रुतिकारिणी, तोय राशि संभवा, ईश्वर तामा दधमना, अमृत सहोदरा जो कि कटु विपाद का था, और विग्रहवती, अपत्यक्ष दर्शन, पुरुषोत्तम वर्ता और खजनन प्रिया, चपला, व्याध गीति, परामर्श धूमलेखा, निवास जीर्ण लक्ष्मी, तिमिरोद्धति और पूरा पताका और उत्पत्ति निमग्रा और आपान भूमि, संगीतशाला और आवासदरी और उत्सव वेत्र लता, कपनाटकस्य प्रस्तावना, राहुजीवा, आलेखगता पुस्तकमयी, उत्कीर्णा और श्रुता, दुराचरा और अकाल प्रवाहु। उसके बाद जो लक्ष्मी गुण है, इसमें क्या देखा हमने, जो लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त हुए प्रमुख विशेषण, और ये लक्ष्मी गुण है। रागम तो परिजातक वल्लेम, और चलजताम जो श्रवस यानी उच्च श्रवस, एकात्म कत्राम तो इंद्र शकालात, और मोहन शक्ति तो कालकुताक, नैष्ठुमर जो कौस्तुम बड़े, और मदन तो वरुणी मदिराया, न परिचयम रक्षति, नाभि जनमी क्षते, न रूपमा लोकयते, न कुल क्रम मनोवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्य गणयति, न श्रुतम आकर्षयति, न त्यागम मद्रियते, नाचारम पालयति, न धर्म मनुरुध्यते, न विशेष ज्ञाता विचारयति, न सप्त मनुबुध्यते। उसके बाद न रक्षणा प्रमाणी करोति, तृष्णा संवर्धयति, आशिव प्रकृति त्वमाननोति, और बलोपच महारंती। लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं। गंधर्व नगर लेखेव, आरूढ़ मंदर परिवर्तता, भ्रांति जनित संस्कार्य, कमली निष्ठि संकरण, व्यतिकरण लग्न, नीला नलकंठ केव, विविध गंध गज गंड मधुपान मतेव, लतेव गडेव, हिडिंबेव, दुष्ट पिशाचीव, रेणुमयीव, वात्सेय, पाताल गुरुहेव, प्रावृदिव, अनिमित्तमेव और दीपशिखेव। ये लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो चंपू काव्य पर होगा, और होमवर्क आपको फीडबैक ही देना है। इतना आसान सा होमवर्क यार आप नहीं करते, मुझे बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ता है कि आप इतना सा हमारे लिए नहीं करते, क्योंकि हम ये इतनी गर्मी है और उसमें बिना पंखे के हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करते हैं यार, प्लीज इतना तो समझा करो। वी वांट योर फीडबैक, सर को आपको फीडबैक देना है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।